हिस्सा है, निर्णय है लॉकडाउन। और मेरे ऐसा व्यक्ति तो लॉकडाउन के कठोर पक्षधर है, लेकिन लॉकडाउन कैसे लगाएं, उससे उत्पन्न होने वाली क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या तंगी तबाही आ सकता है लॉकडाउन के कारण, उसके निजात के क्या उपाय हो सकते हैं। हमें लगता है कि इस पर भारत सरकार ने विचार नहीं किया, जिसके परिणाम आज अगर आप देखें तो बेबस होकर के, लाचार होकर के लोगों को जान देना पड़ रहा है। 1000 किलोमीटर की यात्रा लोग पैदल कर रहे हैं। मैं जिस छोटे सा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, उस दर्द को अपनी आंखों से देखा हूं, एहसास किया हूं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक मजदूर बेचारा मुंबई से चलता है भूखा प्यासा, और घर आते आते, घर पहुंचते, चौखट पर पैर रखते रखते वो दम तोड़ देता है। डाड़े के बगल का वो निवासी। एक मजदूर मेरठ में काम करता था, मेरे ही क्षेत्र का, फिरोज महतो। वो दाल मिल में काम करता था, बीमार पड़ जाता है, कोई उसकी सुधि लेने वाला नहीं होता है। उसकी पत्नी मेरे पास दौड़े दौड़े आती है। मैं यहाँ के आला अफसरों से बात करता हूँ, उस उत्तर प्रदेश के प्रभारी से बात करता हूँ जो आराधना पटनायक जी हैं, यहाँ के मुख्य सचिव से बात करता हूँ। उन लोगों ने सुधि ली, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका भी दम टूट जाता है। अब उसकी लाश लाने में बेहद कठिनाई हो रही है। अनेकों उदाहरण पड़े हैं, लोग पटरी के नीचे आके ट्रेन से कट रहा है, कोई दुर्घटना में मर रहा है। ये हालात क्यों पैदा हुआ, इस पर अगर आप गौर करें तो आपको लगेगा कि भारत सरकार ने जो लॉकडाउन का निर्णय किया, उसके बचाव के उपाय, निजात के उपाय न ढूंढने के कारण ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई। अगर यही लॉकडाउन सरकार पहले से करती, और जो प्रवासी मजदूर है, सबको पता है कि इस प्रदेश में, इस देश में 125 करोड़ से भी 1.30 जो आंकड़े आए हैं कि इतना करोड़ प्रवासी मजदूर पूरे देश में है कि वे लॉकडाउन करेंगे तो इन्हें घर वापस जाना होगा। अगर ये पहले सरकार चेतावनी दे देती कि भाई 7 दिनों के बाद हम लॉकडाउन करने वाले हैं, और उस समय संक्रमण भी नहीं फैला था पूरे देश में, तो लोग सकुशल वापस आ जाते। और जो ये आज हृदय विदारक दृश्य हम सबों को देखने को मिल रहा है, रोंगटे खड़े वाली घटनाएं हम सबों को सुनने को मिल रहा है, एक अनहोनी घटना है जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं किया जा सकता कि भी कोई माँ अपने 4 वर्ष के बेटे के सामने झाड़ी में बच्चे को जन्म देता है। इस प्रकार की विदारक घटना देखने को न मिलता है, हृदय विदारक घटना। इसके दोषी भारत सरकार है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अभी नुक्ताचीनी का समय नहीं है, लेकिन वक्त है अभी कि भाई जो आज प्रवासी मजदूर हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, किसान हैं, गरीब गुरबा है, केवल उन्हें अनाज दे देने से और मनरेगा मजदूरी में लगा देने से काम चलने को नहीं है। सोच विचार करके पहल करना होगा, सभी को आर्थिक सहायता देना होगा। और हमें लगता है कि अब तो यह जो कामगार मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर के रूप में आज जाने जाते हैं, जिनके हाथों में काम था उनके काम छीने गए, कुछ न कुछ एक मुश्त सहायता तो करनी होगी। और जो कांग्रेस ने मांग किया है कि भाई प्रवासी मजदूरों को 10,000 की सहायता मिले, हमें लगता है वो तो कम ही है, उससे अधिक सहायता मिले। लेकिन 10,000 भी भारत सरकार कम से कम इन मजदूरों को सहायता दिए, मांग करता हूं। और इसके साथ जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो किसी के पास हाथ भी नहीं पसार सकता मांगने के लिए, उनके बारे में भी विचार होना चाहिए। उनके भी काम धंधे सारे बंद हैं, उनको समाज का भी लाज है, लज्जा है, वो तो किसी के पास हाथ भी नहीं पसार सकता। उनके लिए भी सरकार को उपाय सोचने चाहिए।
बड़े उद्योगों के लिए तो बड़े बड़े उपाय उन्होंने कर दिए, छोटे उद्योगों को जो कर्जे के रूप में देना चाहते, कर्जे के रूप में नहीं, उन्हें मदद के रूप में देना चाहिए। और आज की तारीख में अब बचने के एक ही उपाय, जहां से सबसे अधिक रोजगार भी मिलेगा और अगले साल जीने की व्यवस्था होगी, वो खेती है, वो खेत है, खलिहान है। अभी ऐसे समय में एक सामंजस्य स्थापित करके राज्य सरकार के साथ भारत सरकार को कम से कम किसानों को उनको फ्री बीज, मुफ्त बीज देना चाहिए। किसानों को अपने रबी खरीफ फसल के लिए, आने वाले जो खरीफ फसल है उसके लिए उन्हें सहायता देनी चाहिए। बहलाने फुसलाने से नहीं होगा। और मोटी आर्थिक सहायता, कम से कम एक एक किसान को 10,000 रुपया मिले, तब किसान अपने खेतों तक पहुंच पाएगा, अपने खेतों को संवार पाएगा और अगले साल के लिए अपने घर में कुछ अनाज का भंडारण कर पाएगा। और हमें लगता है कि इस दिशा में भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, उसको अमली जामा पहनाने के लिए राज्य सरकार से सामंजस्य स्थापित करके इसे धरातल पर उतारना चाहिए। हमें लगता है अगर इतना काम लोग कर लेता है, इतनी सरकारें अगर मदद कर देती है, तो जो लोगों की कमर टूटी हुई है, लोगों की जो निगाहें झुक गई है, गर्दन झुक गया है, लोग सीधे होके चल पाएंगे, लोग आने वाले दिनों में जी पाएंगे। और अब यह तो हमें लगता है कि नियति सा बन गया, एक लोगों को आदत सी बनानी होगी कि भाई हमें इसी कोरोना में जीना है, जब तक इसकी दवा नहीं बनती है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है। और इससे डरना भी नहीं है, इसका मुकाबला करते हुए अपने कामों को भी करना है। इसके बचाव के जो एहतियात के जो उपाय, उन उपायों को भी ध्यान में रखना है। तो ये तो समाज में लोग आज समझ भी गए हैं। और हमने तो देखा कि ईद जैसा इतना महत्वपूर्ण पर्व, जिसे लोग कहते थे कि नहीं ईद में लोग नहीं मानेगा, और हमने देखा है कि एक बड़ी बस्ती है जहां 10,000 20,000 लोग जमा होते थे, एक लोग इस बार स्वयं से नहीं जमा हुआ। यानी समाज ने समझ चुका है, समाज के लोग एक लोग समझ चुके हैं कि हमें कोरोना से बचाव के लिए क्या करना है। तो बस समाज को अब समझाने की बहुत जरूरत नहीं है, अब उन्हें मदद करने की जरूरत है, और वो भी आर्थिक मदद। हमें लगता है कि यह आर्थिक मदद यदि भारत सरकार करती है तो यह देश के हित में होगा, यहाँ के आम लोगों के हित में होगा, और देश फिर उठ पाएगा और फिर कदम से कदम मिला के सब लोग चल पाएगा। धन्यवाद।